नमस्कार शिक्षक साथियों, सोचा थोड़ा अपडेट बता दें। तो ज़िला में जो है विगत 2-3 दिन से कोई भी डाटा नहीं आया है और जितना डाटा आया था सब पे काम हो चुका है। लगभग 200 डाटा बचा हुआ है जिसका कल तक HRMS हो जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। बाकी सारा हो चुका है और बिल ट्रेजिट जा चुका है। भुगतान नहीं हुआ है अलग बात है, आज भी हो सकता है, नहीं तो कल निश्चित होगा, कभी कभी लेट से भी होता है। तो मगर बिल सब ट्रेजिट चला गया है और उम्मीद है भुगतान हो जाएगा कल तक। और जो 200 बचा हुआ है जिला में डाटा, उस पर भी करीब 2-3-4 चरण का काम हो चुका है, वो भी कल तक सबको HRMS दिखेगा आप लोग को और परसों भुगतान उसका भी होना चाहिए। तो यही है अभी वेतन का स्टेटस, कोई भी डाटा पेंडिंग अभी नहीं है हम लोग का। और जब जैसे शेष आएगा वन का, जैसा HRMS फॉर्म आज बहुत जमा हुआ है, शेष लोग जो भी जमा नहीं किए कर दें और जैसे डाटा आ जाएगा उस पर हम लोग तुरंत काम करके वेतन काम हो जाएगा। जिसका पिछले किसी माह का छूटा हुआ था उसका भी वेतन बिल बना हुआ है, ट्रेजिट गया हुआ है, वो भी भुगतान होगा। जिसका मान लीजिए किसी का अप्रैल छूटा हुआ है, किसी का फरवरी छूटा हुआ है, जनवरी बीच का जो छूट गया था वो भी हो चुका है, तो सब भुगतान हो जाएगा। जहाँ तक वेतन निर्धारण का बात है उसमें थोड़ा अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जैसा सुन रहे हैं आप, जैसे 15% में वेतन निर्धारण हुआ था सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसी तरह आने का उम्मीद है। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो हम लोग शोषण का शिकार नहीं बन पाएंगे और आराम से काम हो जाएगा, बहुत जल्द काम हो जाएगा। तो धैर्य रखना है, क्योंकि पूरा बिहार का मीटर है। गलत करवा लेने से, बार बार हम यही कहते हैं, गलत करवा लेने से बहुत आदमी तो इतना जल्दबाजी रहते हैं ना, उसको तो क्या बोलें, बहुत आदमी से हम परेशान रहते हैं। इतना जल्दबाजी दिखाता है, हर चीज़ में जल्दबाजी, चाहे काम खराब हो जाए बाद में पछताना पड़े, ठीक है, मगर जल्दबाजी। भाई पेशेंस नाम का भी चीज़ हो रही है। आपका पैसा है एरियर बन के इसी बहाना जमा हो रहा है, बाद में मिलेगा ही आपका, वो कहीं डूबने नहीं जा रहा है आपका पैसा। तो धैर्य रखिए, फिक्सेशन होगा, सही ढंग से करवाना है। आज देखिए विशेष शिक्षकों और राजकर्मी जो शिक्षक हैं उसके लिए अच्छी गुड न्यूज आया है। कहाँ नियोजित को दिया इसमें, जो मातृ विकास या किसी तरह विकास में जाएगा तो आपको वेतन मिलते रहेगा। इसी तरह हमको लगता है बढ़ता का भी जल्द पत्र आने वाला है। हम लोग का बढ़ता निर्धारण का भी जैसा मैटर है वो भी पत्र बहुत जल्द आ जाएगा, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। जो अभी डिंग मार रहे हैं हम सीनियर हैं, उस कुछ दिन में क्लियर हो जाए। कितना दिन किसी को झुठला कर रखेगा कोई भाई, तो वो सब चीज़ भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। जो अंदर से वो भी जानता है हम जूनियर हैं, हम सीनियर नहीं है, फिर भी वो कितना दिन तक शिक्षक को, दबंग टाइप का आदमी है, सबको डरा धमका के चाहता है हम लोग इसी तरह काम निकालेंगे। वो तो ज़्यादा कागज़ पे तो वो जल्दी चलेगा नहीं, बहुत जल्द वेतन निर्धारण का बढ़ता का भी पत्र आ जाएगा, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। वेतन निर्धारण में पेशेंस रखना होगा हम लोग को। सब जिला भी रखे हुए, हम लोग भी रखें, और हमको लगता है सॉफ्टवेयर ही आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहा है। उसमें हम लोग जैसे अपना डालेंगे सारा चीज़ निकल जाएगा। और उसमें होगा वेतन विसंगति जल्दी नहीं होगा, सबका वेतन एक समान बनेगा। नहीं तो इस जिला का ऐसे हो जाएगा, उस जिला का ऐसे, सब दिन आदमी परेशान रहेगा। तो यही अभी स्थिति है। EPF के लिए जो भी KYC का अपडेट किए हैं, कल तक सबका KYC हो जाएगा। बहुत आदमी पैसा निकासी में अभी इतना दिन तक देखा नहीं अपना खाता खोल के, अब जब पैसा निकासी वक्त आया तो खोल के देखता है EPF। तो शिक्षक हम लोग में कमी तो है, कमी बहुत ढेर सारी है। जिस चीज़ में हम जैसे HRMS में उसका ज्ञान हमको रखना पड़ेगा ना भाई। जब इस शिक्षा से हाजिर हम मोबाइल लेके बना रहे हैं तो उस चीज़ का भी ज्ञान रखिए। HRMS क्या होता है, मोबाइल पे खोलिए, गूगल पे अपना ID डालिए, सब चीज़ देखिए उसमें क्या सब है। तो EPF में वही हाल है, उसमें देखा नहीं, अब KYC नहीं भेल है, पता चल रहा है हमारा KYC पुरान का पैन कार्ड का KYC नहीं है, तो वो सब चीज़ दिक्कत होगा ऐसे आदमी को। जो अब रहिएगा सोए हुए अनभिज्ञ बन के, तो उस दिक्कत होगा भाई साहब। तो ज़माना बदल गया, उसके साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। तो उसका भी KYC कल तक कर देगा, तो आप लोग अपना पैसा निकासी कर लीजिएगा। तो यही है अभी तक का वेतन हम लोग का विशेष शिक्षा का मई का। के नगर का एब्सेंटी नहीं आया जिसके कारण बाधित है। जैसे के नगर का एब्सेंटी आएगा काम बढ़ेगा। अगर नहीं देगा, एक दो कल तक परसों तक नहीं देता है, तो हम लोग का वेतन के नगर को छोड़ के होगा। यही अभी तक का स्थिति है, क्योंकि अब एब्सेंटी नहीं देगा तो लेट होगा। अब एक प्रखंड के चलते सबको तो नहीं रोका जा सकता है। तो यही अभी तक का परिस्थिति है सबका। और शेष प्रखंड का नेगेटिव आ चुका है। हम लोग का विशेष का वेतन किसी न कोई कारण लग ही जाता है, इसलिए लेट हो जाए। इस बार के नगर प्रखंड के कारण, अपने प्रखंड के कारण ही देरी हो रहा है। कार्यालय कहना है कि प्रखंड के नगर का नहीं आया है, उसी चलते। तो वहाँ के कार्यालय कर्मी से बात हुआ है, अब देखिए क्या होता है आगे, कल तक देखते हैं। तो यही है अभी तक का स्थिति साथियों। आगे जो भी होगा बताया जाएगा। अभी डाटा कुछ भी जिला में जिस ऐसा नहीं है बचा हो जिस पे काम होना है, सारा का काम शुरू हो चुका है। 200 मात्र बचा हुआ है जो उस पर कल HRMS हो जाएगा।
अगर कल डाटा आता है शेष कोई तो बताया जाएगा आप लोग को, उस पर काम शुरू हो जाएगा। हम लोग तो यहाँ लगे हुए रहते हैं, जहाँ जो चीज़ हम लोग के हाथ में नहीं है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो मेरे हाथ में उसमें हम भरपूर प्रयास करते हैं दिन रात जग के आप लोग का काम जल्द से जल्द करवा लें और किसी को दिक्कत ना हो। जब मेरा सबसे यही होता है, जब इतना चीज़ हम क्लियर बताते हैं, आदमी देखता वीडियो नहीं है मगर फ़ोन करेगा ज़रूर। अरे भाई जब इतनी फ़ोन ना करें तो आप बताइए एक दिन में 1000 फ़ोन, मान लीजिए 500 फ़ोन अटेंड करना संभव है? इसलिए तो बता रहे हैं, सारा चीज़ बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, देख लीजिए सुन लीजिए। आप लोग फ़ोन करने की नौबत ही नहीं आएगा, अगर मेरी बातों को अच्छा सुन लीजिएगा तो कोई फ़ोन करने का नौबत ही नहीं आएगा। तो यही सब है स्थिति। शुभ रात्रि साथियों, नमस्कार।